और इस समय शक्ति बहुजन समाज पार्टी है। बहन कुमारी मायावती एक महाशक्ति के रूप में उभर रही है कि बहन जी ही संविधान बचाएंगी। बहन जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने संविधान को बचाना, इसलिए बहन जी ने सर धड़ की बाजी लगा करके आ गई हैं मैदान में। जो कहते थे जी वहाँ महारानी बैठी हैं और वहाँ नहीं निकलती हैं, वहाँ से महलों से निकलती हैं, चलो भाई आ जाओ देख लो वहाँ पर राजस्थान में अब आज पहुँच गई हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उन्होंने दबा के की। और देखो मैं कहता था कि बहन जी से मिलना सबसे आसान है, वहाँ पर स्टूडेंट से मिल रही हैं, वहाँ पर बच्चों से मिल रही हैं, महिलाओं से बिल्कुल सीधी हमारी बहन जी सबसे आसानी से मिलती हैं। जो ये कुप्रचार था ये सब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और ये जो इन्होंने कुप्रचार किया है कल, जो कट्टर गोदी मीडिया है, इसका गोदी और गांधी मीडिया, ये दोनों मीडिया जब नाम नहीं लेते थे, ये अब ये बताने को तो मजबूर हुए कि 10 से 15 सीटें आएंगी। उनका जो मुख्यमंत्री पद का कमलनाथ था वो तो जब ही गलती हो गई थी जब इसने कहा था कि मैं बजरंगबली का अवतार हूं, और वो पहन करके उसने उस बामण ने बताया था कि ये तो बामण निकला। हम तो कह रहे थे भाई तो कांग्रेसी थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, वो तो हनुमान को ढो रहा है, वो तो हिंदू धर्म को ढो रहा है। वो तो इनके चेहरे सामने आ गए और SC ST को पता चल गया, मुस्लिमों को पता चल गया कि ये असली RSS तो ये है। देखिए जिस समय पूना पैक्ट हुआ था, जिस समय लड़ाई चली थी, जिस समय हमारे डबल वोट के राइट के खिलाफ, अधिकार के खिलाफ जब वो बैठे गांधी वहाँ पर यरबदा जेल में जब बैठे वहाँ अनशन पे, वो 3 दिन जो लड़ाई हुई थी तो बाबा साहब अकेले थे। और जो कांग्रेस में जो दलित थे, जो उस समय अछूत थे नेता, वो लोग गांधी के साथ खड़े थे, वो गद्दारी कर रहे थे, वो विभीषणगिरी कर रहे थे, वो गांधी के साथ खड़े थे, बाबा साहब के साथ नहीं थे। तो वही आज के वो हैं दलित हैं। कांग्रेस ने छल किया है वो इस देश के बहुजनों के साथ, इस देश के SC ST के साथ छल किया है। और जिस तरीके से बहन जी ने मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाला और उससे पहले आकाश आनंद की जिम्मेदारी लगाई, जिस तरीके से वहाँ पर रैलियाँ हुई, गांव-गांव घूमे, तो और जिस तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो गठबंधन हुआ, वो तमाम जो सिनेरियो बने और बहन जी ने अपनी रैलियाँ की हैं, उससे एकदम से पासा पलट गया। अब छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का बनने वाला है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में, इन दोनों राज्यों में उप मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का बनेगा। बिना बहुजन समाज पार्टी के इन दोनों राज्यों में सरकार नहीं बनेगी। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ एक तरफा बहुजन समाज पार्टी का वो बनने वाला है मुख्यमंत्री, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और छत्तीसगढ़ में ये दोनों का बनेगा। तो इसीलिए देखिए कांग्रेस हार रही है, बुरी तरह हार रही है। कांग्रेस बुरी तरह तीनों राज्य हार रही है, इसलिए उसको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में एक तरह से कांग्रेस ही थी। क्योंकि बीजेपी ने भी जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी वो कांग्रेस को गिरा करके उसके विधायक छीन करके बनाई थी। तो इन तीनों राज्यों में कांग्रेस थी और कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, और इसीलिए बार बार बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस की ये बीजेपी की बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी को और बहन जी को। खासतौर पर उनके वीडियो वो नकली चला के काट करके, और नकली आवाज़, एक में तो लिप्स कुछ और कह रहे हैं और पीछे से आवाज़ कुछ आ रही है। आपको याद होगा चाइना के फ़ोन आए थे तो उसमें फ़ोन करे तो उसे लड़की की आवाज़ आती थी। इस तरीके से वो बहन जी का कुछ चल रहा है और उसको साइलेंट करके पीछे से उनकी आवाज़ में कुछ और बोला जा रहा है। इस तरह के ये फेक वीडियोस बना करके और ये करके कांग्रेस पूरी हताश है, परेशान है, क्योंकि बहन जी ने जो स्टैंड लिया कि हम अकेले लड़ेंगे और प्रधानमंत्री बनने की तरफ जो बहुजन समाज पार्टी का स्टेप है इन 4 राज्यों से तय होगा। तो कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है, बहुजन समाज पार्टी से, बसपा से है? देखिए कांग्रेस की लड़ाई हमेशा से बहुजन समाज पार्टी से रही है, और देखिए बहुजन समाज पार्टी की उदय ही कांग्रेस के विरुद्ध हुआ था। इस बात को, दोनों बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। मान्यवर काशीराम जी ने जब लड़ाई शुरू करी थी 70 के दशक में, तब वो लड़ाई जो थी बहुजन मूवमेंट की लड़ाई, उस समय पार्टी नहीं बनी थी। उस समय जो वामसेप की और जो बहुजन मूवमेंट शुरू हुआ था वो कांग्रेस के विरुद्ध हुआ था। अगर कांग्रेस भारत के संविधान को ठीक से लागू करती, अगर कांग्रेस इस देश के SC ST के अधिकार ईमानदारी से लागू करती, तो मान्यवर काशीराम जी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपना वैज्ञानिक पद छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके और वो गली गली घूमते। देखिए मान्यवर काशीराम जी को कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई थी, और इसी तरह जब वो बहुजन मूवमेंट अपने उफान पे आया, पार्टी नहीं बनी थी, उस समय 1980 में तुरंत कांग्रेस ने भाजपा बना करके और 2 सीटें चुन ली, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी एक थे। तो ये भाजपा को पैदा करने वाली BSP के खिलाफ कांग्रेस है। और ये आपने देखा होगा समय समय पर कांग्रेस साजिश करती आई है। जब ये 2012 में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में उफान पे थी, दिल्ली में 14% वोट था, एक विधायक था, 19 पार्षद थे, और 2013 की जो यहाँ पर सरकार बननी थी, दिल्ली सरकार बहुजन समाज पार्टी की बननी थी, इन्होंने अन्ना एंड कंपनी को बिठा करके कांग्रेसियों ने
और यहाँ बहुजन समाज पार्टी को रोका, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान करवाया। और ये जो इन्होंने गठबंधन, इंडिया गठबंधन अभी बनाया, उसमें बहुजन समाज पार्टी का तिरस्कार करा, उनको इग्नोर करा और उनका अपमान किया। ये लगातार कांग्रेस की लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, बीजेपी तो उनकी पैदा करी हुई पार्टी है। कांग्रेस की पहली लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, बहुजन मूवमेंट से है, और बहुजन मूवमेंट की पहली लड़ाई कांग्रेस से है। और ये कहा था मान्यवर काशीराम जी ने कि कांग्रेस खत्म होगी तो भाजपा आएगी, भाजपा खत्म होगी तो बसपा आएगी, और आज उनका वो कहना साकार हो रहा है। मध्य प्रदेश में बीएसपी कांग्रेस को चुनौती दे रही है क्या? नहीं, वही चुनौती है। हमारा ही तो वोट कांग्रेस लेती है, और कौन सा वोट है कांग्रेस के पास? हमारा ही तो अनुसूचित जाति जनजाति का हमारा ही वोट तो है उनके पास, और दूसरा वोट उनको मुस्लिम देते थे, और मुस्लिम वहाँ जाएंगे जहाँ SC/ST जाएंगे, SC/ST इस तरफ उन्होंने पूरी कमर कस ली है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ मूव खड़ा किया है, क्योंकि उन दोनों पार्टियों का 17 से 18% कमिटेड वोट है वहाँ पर मध्य प्रदेश में, GGP और BSP का। और जब वो शक्ति बन गई है तो दूसरा वोट अपनी तरफ खिंच रहा है, मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट आ रहा है, तो इससे बौखला गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आ गई है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बड़ी विक्ट्री के साथ बहुजन समाज पार्टी अपने गठबंधन के साथ ऊपर उठ रही है। बड़ी भारी सीटें आने वाली हैं छत्तीसगढ़, GGP और BSP। बसपा की मजबूती से ही बौखलाहट है क्या कांग्रेस में? बिल्कुल, देखिए इनका पहला टारगेट बहुजन समाज पार्टी है। ये पहले से साजिश कर रहे हैं। भारत का संविधान लागू होने के बाद कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ साजिश की। इनकी तो साजिश ही बहुजन मूवमेंट के साथ है, बहुजन नेताओं के खिलाफ है। और इन्होंने 6 महीने पहले ही जो अमेंडमेंट किया, उसमें से जो SC/ST की एकता को ख़त्म करने के लिए, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती, चाहे वो उसका गोलमेज सम्मेलन की लड़ाई हो, चाहे वो आज की लड़ाई हो, बहन जी की लड़ाई हो, चाहे बाबा साहब की लड़ाई हो, कांग्रेस ने छल किया है। वही इस देश के बहुजनों के साथ, इस देश के SC/ST के साथ छल किया है। लेकिन बहन जी जिस तरह डट के लड़ रही हैं, उस तरीके से, और जितने बहुजन मूवमेंट अभी खड़ा हुआ, जिंदा हुआ, आकाश आनंद जी आए हैं, और तमाम लोग जिस तरह खड़े हुए हैं, उस तरीके से अब ये कांग्रेस का खत्म होना चाहिए। 15 से 10 सीट ले सकती है BSP मध्य प्रदेश। देखिए, अब ये देखो ना, जब ये गोदी मीडिया, जब ये इस पे तो आए जो जीरो ही दिखा रहे थे, वो BSP का नाम ही नहीं लेते। इससे आप अंदाज़ा लगाओ, वो जब वो बता रहे हैं, आज तक जैसा चैनल बताने को मजबूर हो गया, जो कट्टर गोदी मीडिया है, इसका गोदी और गांधी मीडिया, ये दोनों मीडिया जब नाम नहीं लेते थे, ये अब ये बताने को तो मजबूर हुए कि 10 से 15 सीटें आएंगी। आप ये देखो, मध्य प्रदेश में 30 से ऊपर सीटें जा रही हैं BSP GGP की, और बिना BSP के, बिना GGP के कोई सरकार नहीं बनेगी। और यहाँ तक ये हो सकता है कि वो 40 तक पहुँच जाए तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में भी सरकार BSP और GGP की गठबंधन बन जाए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या लगता है बसपा किधर जाएगी, BJP के साथ या कांग्रेस के साथ? नहीं, हमने किसी के साथ नहीं जाना। जिसको साथ आना, हमारे साथ आना है, हमें समर्थन देंगे। शक्ति के साथ लोग आते हैं, और इस समय शक्ति बहुजन समाज पार्टी है। बहन कुमारी मायावती एक महाशक्ति के रूप में उभर रही है। उन्होंने इनको दे दी है चुनौती। अब जिसको भी सपोर्ट करना है, कांग्रेस दे या BJP दे, जिसको समर्थन देना अब इनको देना है, बहन जी को देना है। अब हमने किसी को समर्थन नहीं करना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से गलती होगी क्या धीरेन्द्र शास्त्री को साथ लाना? नहीं, बिल्कुल गलती हो गई। पहली बात तो ये कि उनका जो मुख्यमंत्री पद का कमलनाथ था, वो तो जब ही गलती हो गई थी जब इसने कहा था कि मैं बजरंगबली का अवतार हूँ, और वो पहन करके उसने, उस बामण ने बताया था कि ये तो बामण निकला। हम तो कह रहे थे भाई तो कांग्रेसी थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। वो तो हनुमान को ढो रहा है, वो तो हिंदू धर्म को ढो रहा है। वो तो इनके चेहरे सामने आ गए, और SC/ST को पता चल गया, मुस्लिमों को पता चल गया कि ये असली RSS तो ये है, ये वो नहीं है BJP, वो नहीं है केजरीवाल, असली तो ये है इनको। वो तो इनकी जड़ें हैं, असली तो जड़ें तो ये है, असली टहनियाँ हैं वो तो। जो 8-9% मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोट है, वो भी नाराज है कांग्रेस से, जो कमलनाथ ने किया, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ आया। धीरेन्द्र शास्त्री सीधे हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिमों को तो ठीक है, सबसे बड़ी बात, चुनौती जो वहाँ पर बन गई है, वो ये बन गई है कि वहाँ के जो OBC महासभा ने जो BSP GGP को जो वहाँ पर उन्होंने समर्थन कर दिया, वो बड़ी तादाद में जो बयार चल गई है, जो OBC समाज भारी संख्या में है वहाँ पर, उसने जो समर्थन कर दिया है, उससे बड़ा परिवर्तन होगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं 50 सीटें क्रॉस ना कर दे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ वो OBC समाज ने एक तरफा समर्थन वहाँ BSP GGP गठबंधन। बहन जी ने बड़ी मेहनत करी है मध्य प्रदेश में, 1 या
2 रैलियां करती थी, इस बार तो 8-10 रैलियां करी हैं देखिए। क्योंकि वो बहन जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया ना, और वहाँ पर ज़मीन पर ऐसी चीज़ें हो गई। जब आकाश आनंद जी का वहाँ से पदयात्रा शुरू हुई थी 4 महीने पहले, वहीं से माहौल क्रिएट हो गया था। और दूसरी बात ये कि अभी इनकी पोल खुल गई है कि ये बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों भाई भाई हैं, एक ही हैं, और इसीलिए वहाँ पर वहाँ का जो 8 में से 5 से 6% वहाँ पर अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक का वोट एक तरफा वहाँ जाने वाला है, बहुजन समाज पार्टी की झोली में गिरने नए अवतार में है मायावती, रुकने वाली नहीं है अब देखिए। महाशक्ति। अब उनको लगे, देखो हम कह रहे थे कि बहन जी ही संविधान बचाएंगी, बहन जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने संविधान को बचाना, इसलिए बहन जी ने सर धड़ की बाजी लगा करके आ गई हैं मैदान में। जो कहते थे जी वहाँ महारानी बैठी हैं और वहाँ नहीं निकलती हैं, वहाँ से महलों से निकलती हैं, चलो भाई आ जाओ देख लो। वहाँ पर राजस्थान में अब आज पहुँच गई हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उन्होंने दबा के किया। और देखो मैं कहता था कि बहन जी से मिलना सबसे आसान है, वहाँ पर स्टूडेंट से मिल रही हैं, वहाँ पर बच्चों से मिल रही हैं, महिलाओं से बिल्कुल सीधी हमारी बहन जी सबसे आसानी से मिलती हैं। जो ये कुप्रचार था ये सब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, और ये जो इन्होंने कुप्रचार किया है कल, अब ये उनको उल्टा कांग्रेस के विरुद्ध गया है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज हर कोई आदमी देखता है कि ये गलत प्रचार कर रहे हैं, और एंड टाइम पे इन्होंने प्रचार किया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव में किया था कि एक नकली स्टिंग दिखा करके कि मायावती ने 200 करोड़ में 50 सीटों का सौदा कर लिया। कहाँ गया वो स्टिंग, कहाँ चला गया? इनकी साजिश है मनुवादियों की, और इनकी एक ही दुश्मन है ऐसी क्यों कर रहे हैं मायावती के साथ? क्योंकि देखो कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस के अब दिन खत्म होने वाले हैं, अब लदने वाले हैं, और उनकी चुनौती बीजेपी नहीं है तो नूरा कुश्ती करते हैं कांग्रेस बीजेपी। तो इनकी असली चुनौती इन दोनों पार्टियों की बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मूवमेंट है, इसलिए करते हैं। पर अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने जो योजना पहले बनाई उनसे सबसे ज़्यादा पिछड़ों को फायदा मिला, अब आगे हमारी सरकार आएगी जाति जनगणना कराएंगे। क्यों नहीं करवाई भाई, आज तक क्यों नहीं करवाई राहुल गांधी जी? 2011 के तो दे दो डिटेल। 2011 में तो आप ही के अंडर सरकार थी, मनमोहन सिंह जी का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में था, रिमोट कंट्रोल आपकी माता जी और आपके हाथ में, और आपने वो किसान बिल फाड़ा था, आपने सब। तो उस समय कह देते भाई कि 2011 की जाति जनगणना के रिजल्ट दे दो, कौन कौन सी कितनी जाति हैं। आज भी क्यों नहीं? 10 साल आपकी सरकार रही तब आपको नहीं आया। आपकी यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार रह के खत्म हुई, आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार फुल फ्लैश अभी है, और आपकी राजस्थान में आपको अभी तक तुम्हें याद नहीं है कि जाति जनगणना करवानी है। इन राज्यों में SC ST पिछड़े, बहुत पिछड़े हैं, उनके पास जमीनें नहीं है, भूमिहीन है, शिक्षा नहीं है, उनके पास ऊपर रोज एट्रोसिटीज होती हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनकी तकलीफें, उनकी बहुत बुरी तकलीफ में, तो तब आपको याद नहीं आई। मायावती भी तो कांग्रेस पे हमलावर हो रही है ना। नहीं क्यों नहीं होंगी? सबसे बड़ी चुनौती देखो, बार बार मैं कह रहा हूँ, मुझे किसी ने पूछा था सबसे बड़ी हमारी जो वैचारिक शत्रु है वो कांग्रेस है, बीजेपी वगैरह नहीं है। ये बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी वगैरह ये तो उसकी फुलक है, उसकी टहनियां हैं, असली जड़ कांग्रेस। और बाबा साहब ने कहा था कि अपने बहुजनों को कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 100 साल में के अंदर अंदर इस कांग्रेस को खत्म कर देना, ये कहा था। और उसी मिशन को मान्यवर कांसीराम जी लेकर के चले, और इस कांग्रेस को खत्म होना होगा, और हमें करना होगा इस कांग्रेस को, अगर हमें अपना वजूद बचाना है। जो दलित अम्बेडकरवादी हैं बीजेपी में, कांग्रेस में शामिल है, तो क्या वो गुमराह कर रहे हैं समाज को, धोखा दे रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। देखिए जिस समय पूना पैक्ट हुआ था, जिस समय लड़ाई चली थी, जिस समय हमारे डबल वोट के राइट के खिलाफ, अधिकार के खिलाफ जब वो बैठे गांधी वहां पर यरबदा जेल में जब बैठे वहां अनशन पे, वो 3 दिन जो लड़ाई हुई थी तो बाबा साहब अकेले थे, और जो कांग्रेस में जो दलित थे, जो उस समय अछूत थे नेता, वो लोग गांधी के साथ खड़े थे, वो गद्दारी कर रहे थे, वो विभीषणगिरी कर रहे थे, वो गांधी के साथ खड़े थे, बाबा साहब के साथ नहीं थे। तो वही आज के वो हैं दलित हैं। अम्बेडकरवादी कांग्रेस में नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं जा सकता, किसी हालत में नहीं जाएगा, अकेला खड़ा होगा। अम्बेडकर की लड़ाई, सबसे पहली लड़ाई इस देश में कांग्रेसियों से है, गांधी से सबसे पहली लड़ाई है। और जो कांग्रेस और गांधी के साथ खड़ा होगा वो अम्बेडकर के साथ हो ही नहीं सकता। वो धोखा दे रहा है समाज को, वो गद्दारी कर रहा है, वो अपने निजी लाभ के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए जो कांग्रेस की बात करते हैं वो हमारे है ही नहीं, हमें पहचानना होगा उनको।